वैरेक्टर डायोड क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। वैरेक्टर डायोड एक टाइप का डिवाइस होता है जिसमें रिवर्स वोल्टेज वेरिएशन के कारण इंटरनल कैपेसिटेंस वेरी करता है। इसमें जो मीनिंग वैरेक्टर है वो वेरिएबल एंड कैपेसिटर को शो करता है, मतलब वेरिएबल कैपेसिटर को वैरेक्टर बोलेंगे, जिसके हेल्प से कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। वैरेक्टर भी दो टर्मिनल डिवाइस होता है जिसका कैपेसिटेंस वोल्टेज पर डिपेंड रहता है, इसलिए इसका यूज एज वेरिएबल कैपेसिटर करते हैं। इसमें डिप्लीशन लेयर के चेंज होने से इसका कैपेसिटेंस चेंज होता है, मतलब एक तो इनपुट वोल्टेज वेरी होने से कैपेसिटेंस चेंज होगा, एज वेल एज डिप्लीशन लेयर के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज होगा। डिप्लीशन लेयर के चेंज होने से कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा उसको समझने के लिए पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को कुछ इस तरह अरेंज करेंगे। एंड जंक्शन के पास में जो चार्ज कैरियर रहता है उसके डिफ्यूज़न के कारण डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स में डिफ्यूज होता है तो डिप्लीशन लेयर वहाँ पे बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से मूव करता है वहाँ पर होल्स बनता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आता है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब जो दोनों पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो मेटालिक प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिस पर Q माइनस एंड Q प्लस चार्ज प्रेजेंट है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। सो बोल सकते हैं एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है जिसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। कितना कैपेसिटेंस होगा हम लोग ऑलरेडी एक इक्वेशन देख चुके हैं, दैट इज C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस फॉर्मूला के हेल्प से कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। एंड जो वैरेक्टर डायोड है वो ऑलवेज रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए पी टाइप को बैटरी के निगेटिव से एंड एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो सकता है कि फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर काफ़ी नैरो हो जाएगा। थिकनेस जो है डिप्लीशन लेयर का वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे दोनों प्लेट एक साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड वहाँ पर कैपेसिटर एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए वैरेक्टर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको ऑलवेज रिवर्स बायस कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायस में पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों चार्ज्ड प्लेट की तरह बिहेव करता है एंड जो डिप्लीशन लेयर है वो एज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिहेव करता है, जहाँ पर परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल को इप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज प्लेट। नाउ समझते हैं कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है। जब रिवर्स पोटेंशियल को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम जो होल्स है जिसका बिहेवियर पॉजिटिव होता है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसलिए वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जो होल्स है वो निगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है एंड एन टाइप में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जिसका बिहेवियर निगेटिव होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो वहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज कैरियर प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, जिससे जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जब D इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस C जो है वो डिक्रीज होगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन कैपेसिटेंस C जो है वो D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिप्लीशन लेयर अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। नाउ सपोज अगर रिवर्स पोटेंशियल दैट इज VR उसको अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जिससे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिप्लीशन लेयर पर प्रेशर अप्लाई करेगा। बैटरी के पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज की ओर कम अट्रैक्ट होगा क्योंकि हम लोग रिवर्स पोटेंशियल कम अप्लाई कर रहे हैं। एंड ऐसा होने से डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगा, उसका जो थिकनेस है वो रिड्यूस होगा। जब D कम होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटेंस है वो डिप्लीशन लेयर D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर D कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस C इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि डिप्लीशन लेयर जब चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, या फिर बोल सकते हैं इनपुट पोटेंशियल चेंज होने पर वैरेक्टर का कैपेसिटेंस चेंज होता है। इसलिए वैरेक्टर को एज वेरिएबल कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं। इसको ग्राफ के हेल्प से भी समझ सकते हैं।
सपोज वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस चेंज के बीच हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट ए पर रिवर्स पोटेंशियल 2 वोल्ट है, पॉइंट ए पर रिवर्स पोटेंशियल कम है, मतलब डिप्लीशन लेयर कम है, एंड डी अगर कम है तो कैपेसिटेंस सी इंक्रीज होगा। सो पॉइंट ए पर कैपेसिटेंस मैक्सिमम रहेगा, लाइक यहाँ पे ग्राफ में 500 उसका वैल्यू दिखा रहा है, एंड पॉइंट बी पर रिवर्स पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जो डी है डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड जब डी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो पॉइंट बी पर जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो काफ़ी कम है, उसका वैल्यू 100 है, कैपेसिटेंस जो है वो कम हो रहा है। इस तरह वैरेक्टर डायोड में डिप्लीशन लेयर के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज होता है। इसके एडवांटेजेस को अगर हम लोग देखें तो इसमें स्पेशल पॉइंट आता है लो नॉइज। वैरेक्टर डायोड जो है वो लो नॉइज प्रोड्यूस करता है देन पीएन जंक्शन डायोड। इसका मतलब है कि इस टाइप के डायोड में मिनिमल पावर लॉस होगा ड्यू टू नॉइज। वैरेक्टर डायोड स्मॉल एंड लाइट इन वेट होता है, जो कि इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी सूटेबल बनाता है, काफ़ी उसको ईजी बनाता है। हम लोग ईजिली इसको कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वैरेक्टर डायोड मोर रिलायबल होता है देन पीएन जंक्शन डायोड। इसका रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। वैरेक्टर डायोड कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल होता है। इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसका यूज़ एफएम रेडियो में एज ट्यूनिंग सर्किट्स किया जाता है। इसका यूज़ ऑटो ट्यूनिंग टैंक सर्किट्स में, टीवी रिसीवर एंड ट्रांसमीटर्स में किया जाता है। इसका यूज़ स्मॉल रिमोट कंट्रोल सर्किट्स में किया जाता है। वैरेक्टर डायोड का यूज़ सिग्नल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में किया जाता है। इसका यूज़ एलसी रेजोनेंट सर्किट्स एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स में किया जाता है। इस टाइप के डायोड का यूज़ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स में किया जाता है। वैरेक्टर डायोड का यूज़ एडजस्टेबल ब्रिज सर्किट्स में किया जाता है। इसका यूज़ एडजस्टेबल बैंड पास फिल्टर्स में किया जाता है। इसका नॉन लीनियर कैपेसिटेंस वोल्टेज रिलेशनशिप होता है, जिससे सम एप्लीकेशन में डिस्टोर्शन हो सकता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टेम्परेचर चेंज होने से वैरेक्टर डायोड का जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होता है। वैरेक्टर डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट करके ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट करेंगे तो इसमें कैपेसिटर एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस के केस में जो डिप्लीशन रीजन है वो निग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।